हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम जेई मेन के क्वेश्चन कर रहे हैं पीवाईक्यू, जो कि जुलाई 2022 अटेम्प्ट में आए थे अमाइंस चैप्टर के। सभी चैप्टर्स के प्लेलिस्ट बनी हुई है गाइस, उसमें काफ़ी कुछ अपलोडेड है, सुपर ट्रिक्स वगैरह भी हैं काफ़ी। एक बार नज़र मार लेना आप, ठीक है। सो फिलहाल इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सो ये एक रिएक्शन दी हुई है जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप रिएक्शन करा रही हो उस आरसीएन की, फिर हाइड्रोलिसिस हो रहा है और उसके बाद ZnHg HCl यानी क्लीमेंसन रिडक्शन हो रही है, उस जो भी इसका बी बनेगा। ओके, सो देखिए CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, जब आप रिएक्शन करते हो RMGX या CH3MgBr यहाँ पे है, तो यहाँ पे CH3 नेगेटिव, ओके, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और एक्टिव स्पीसी है इसमें बेसिकली। अगर आप यहाँ कार्बन नाइट्रोजन में अगर देखते हो, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो जनरली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस तरह से बन जाता है। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि पार्शियल पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव चार्ज है पार्शियल नाइट्रोजन पे। तो अल्टीमेटली नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा? आपके पॉजिटिव चार्ज पे। तो ये भी यहीं पे यही होता है, जब जैसे यहाँ पे अटैक करता है एक जो ये बॉन्ड है ना, ये खुल के यहाँ पे इधर एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज ला देगा। तो क्या बन जाएगा इधर? CH3 CH2 C, इधर तो एक तो ये CH3 जुड़ गया, ओके, डबल बॉन्ड N और नेगेटिव, करेक्ट। यहाँ पे समझ में आया आपको। अब देखिए कि जनरली मतलब इन सच केसेस या तो आप NH यहाँ पे वैसे ही जोड़ दो, नहीं तो अगर देखो हाइड्रोलिसिस भी दे रखा है तो मैं कह सकता हूँ कि चलो ठीक है, हाइड्रोलिसिस अगले स्टेप में है, तो क्या हुआ होगा कि यहाँ पे NH ही जोड़ दूं, ठीक है। सो लेट जैसे H3O, ये क्या है? H पॉजिटिव और H2O बेसिकली, समझ रहे, एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस हो रहा है, H3O पॉजिटिव यानी H आयन H2O, तो H आयन यहाँ पे जोड़ देता हूँ, नेगेटिव हटा देता हूँ, नेगेटिव देखने में अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। अब एक्चुअल में हाइड्रोलिसिस कर रहे हो आप इसका। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको इस पर एक ट्रिक भी बता चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ वीडियो, आविश केमिस्ट्री अपना जो चैनल है उसकी सुपर ट्रिक की प्लेलिस्ट देखना, ठीक है। अब देखिए इन सच केसेस अगेन आपको जब एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस कर रहे हो ना, तो इस पूरे बॉन्ड को आप ब्रेक कर दो, पूरे बॉन्ड को। जैसे मैंने बताया था कार्बन इज मोर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे स्टिल पार्शियल पॉजिटिव है। तो जब आप H2O का H प्लस और OH नेगेटिव देखते हो, तो ये H पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे डेल पॉजिटिव है, इस पे डेल नेगेटिव है, समझ में आ गया हो तब तक तो। अब H पॉजिटिव क्या जाएगा? H नेगेटिव किससे जोड़ दो और OH नेगेटिव इस पॉजिटिव से जोड़ दो, ठीक है। अब क्योंकि दो बॉन्ड है, देखिए ये वाला इस तरह से बनाता हूं, ये दो बॉन्ड है, एक तो ये इधर तो CH3 जुड़ गया और इधर ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा जुड़ गया। सिमिलरली जो ये NH था ये है और इसके दो बॉन्ड टूट गए, इधर एक ये और एक ये। तो OH नेगेटिव किस पे गया? C पे, तो इस पे दोनों पे OH जोड़ दिया। सिमिलरली H पॉजिटिव क्या था? इस पे, तो इस पे H जोड़ दिया, तो ये तो बन गया आपका अमोनिया, ओके। और ये पे देखोगे आप तो ये पूरा का पूरा OH, दो OH के साथ। तो फिलहाल मैं इसको इस वाले पार्ट को यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन में उसी में इंटरेस्टेड है ये लोग कि मुझे उसका ऑप्शन बताना है। तो अब देखिए CH3 OH एंड OH ये बना। अब देखिए एक कार्बन पे दो OH बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, और ये क्या होता है, ये क्या रीअरेंज कर दो आप जब भी दिखो और H2O निकाल दो इसमें, ठीक है। अब क्या बन जाएगा? H2 निकलेगा तो एक O बचा, दो बॉन्ड है तो आपको दिख ही गया होगा CH3 CH2 C CH3 एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये हो गया आपका B। अब इसके बाद ZnHg और HCl के साथ रिएक्शन हो रही है, ये क्या है? क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन क्या होती है कि भैया अगर आपका ये कोई भी ग्रुप है और इस पे ये रिएजेंट यूज कर लिया आपने, दैट इज क्लीमेंशन रिडक्शन, तो इसको हटा के H2 जोड़ दो, यानी RCH2R डैश, कीटोन को या कार्बोनिल कंपाउंड को आपके एल्केन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें बस दो O को हटा के जोड़ दो H, तो CH3 CH2 C, इस पे O को हटा के दो H जोड़ दिए और सिंपल CH3। समझ में आया? तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर A विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो असर्शन दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन ऑफ CH3Cl विद एनिलिन एंड एनहाइड्रस AlCl3 डज नॉट गिव ऑर्थो एंड पैरा मिथाइल एनिलिन। नाउ गाइस देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आपको कंसेप्ट इंप्रूव कर देगा। देखिए नॉर्मली जो कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, देखिए क्या है कि अगर मैं फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं ये भूल जाऊं कि यहाँ पे NH2 है,
ठीक है, एक जनरल एक एरोमेटिक कंपाउंड है जैसे बेंजीन, तो अगर मैं इस केसेस में कोई भी रिएक्शन करता तो मुझे CH3Cl और AlCl3 देखते ही मैं ये कह देता कि CH3Cl और AlCl3 है। AlCl3 इज अ लुईस एसिड, ओके, और ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, तो ये जो Cl है ना इसको अपनी तरफ खींच लेता है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे CH3 पॉजिटिव, क्योंकि ये पूरा का पूरा बॉन्ड लेके चला जाता है इसकी तरफ को, AlCl4 ओवरऑल नेगेटिव इधर बन जाता है, चार्ज कंजर्व हो गया। तो ये जो CH3 पॉजिटिव है सो बेसिकली एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है, और उस केस में यहाँ पे जनरली CH3 जुड़ जाता। एक अगर सेम एग्जाम्पल आप इसके बजाय अगर मैं ये भी कहता कि चलो ठीक है बेंजीन के बजाय मेरी लेट जस्ट से कि यहाँ पे OH ही होता, उस केस में भी मैं ये कह सकता था कि यहाँ लोन पेयर है और ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टरिंग है, तो अगर यहाँ पे जैसे OH ही होता तो CH3 यहाँ पे भी जुड़ सकता था, यहाँ पे भी जुड़ सकता था, तो उस वजह से क्या बन जाता, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बन सकता था, यहाँ भी जुड़ जाता और किसी एक प्रोडक्ट में इधर भी जुड़ जाता, समझ रहे। लेकिन इन केस ऑफ एनिलिन इट डजंट हैपन। देखिए एनिलिन जो है वो बहुत ही अच्छा एक, इस पे ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जब भी आप अमाइंस पढ़ते हो या एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वगैरह वगैरह देखते हो, ठीक है। एक ये भी एक ऐसा ही सच केस है, आपको बता दिया इन नॉर्मल केसेस तो ये होता जो इन्होंने बोला है, लेकिन इन दिस केस कुछ और ही कहानी चल रही है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब आप एनिलिन को, ठीक है, अब रिएक्शन हो रही है, यहां पे मेरा एनहाइड्रस AlCl3 है और यहां पे है CH3Cl, जब Cl के ऊपर भी लोन पेयर है और N के ऊपर भी एक लोन पेयर है, ठीक है। अब जब मैं यहां देखता हूं कि ये Cl है और ये भी Cl है, ठीक है, ये एक तरह से डेल पॉजिटिव मान लो इधर, तो इसमें से और Cl में और N में कौन अटैक करेगा इस पे ताकि वो उसको जोड़ दे, नाइट्रोजन करेगा अनलाइक Cl, बिकॉज देखिए क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अब क्लोरीन के पास एक लोन पेयर है, एक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है फॉर एग्जांपल, तो क्लोरीन ज्यादा कंजूस है एक तरह से, वो ये लोन पेयर कंपैरेटिवली नाइट्रोजन के वो नहीं देना चाहता, लेस इंटरेस्टेड है देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम है, तो वो थोड़ा इससे कंपैरिजन में ज्यादा इंटरेस्टेड है वो अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ठीक है, और दैट इज व्हाई इट इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन Cl, समझ में आया। तो इस वजह से जैसे हमने OH के क्या है, O की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अगर O की देखो वो Cl से भी ज्यादा है, तो उस केस में तो वो मेरा प्रोडक्ट बन रहा था कि Cl अटैक कर रहा था, इस केस में नाइट्रोजन करता है, समझ रहे Cl ने, तो दैट इज व्हाई इसमें ये जो CH3Cl है ना ये रिएक्शन करने के बजाय CH3 पॉजिटिव नहीं बनता, इनफैक्ट ये रिएक्शन करके यहां अटैक कर देता है, और यहां पे जैसे अटैक करता है तो आपका जो प्रोडक्ट ये वाला बन जाता है NH2, ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इधर AlCl3 नेगेटिव, ये और इसके बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब इसको अगर आप देखोगे N के ऊपर जब भी एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है और ये डीएक्टिवेट कर देता है रिंग को, इतनी हद ज्यादा इतना डीएक्टिवेट कर देगा कि जो CH3Cl है किसी भी तरह से जुड़ ही नहीं सकता, कि कह दूं कि चलो थोड़ा सा एनहाइड्रस AlCl3 के साथ जुड़ के कोई बहुत रिएक्शन भी कर लेगा, लेकिन वो भी नहीं होती, बहुत ज्यादा डीएक्टिवेट कर देता है। तो आगे सपोज CH3Cl से भी किस तरह से रिएक्शन कराना चाहोगे तो उसमें कोई एक्चुअल में रिएक्शन नहीं हो पाती। ओके, सो अगर अब इस सबको समझ गए हो तो इससे क्या बना कि जो मेरा असर्शन है एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन ऑफ CH3Cl विद एनिलीन हाइड्राइड डज नॉट गिव, ये तो इसका मतलब ये मेरा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, डज नॉट गिव। रीजन क्या है, NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन becomes deactivating because of salt formation with anhydrous AlCl3 and yields metamethylene aniline as the product. This is also this is false, क्योंकि यहाँ पे क्या रिएक्ट ही नहीं होगा। ये क्या कहना चाह रहा है कि चलो CH3 यहाँ मेरा है कि CH3 एनहाइड्रस से बनकर थोड़ा बहुत CH3 पॉजिटिव बन गया होगा तो मैं यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा, इस केस में नहीं, रिएक्शन ही नहीं होती, बहुत ज्यादा डीएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर फाइनल आंसर कि जो A is true बट R is false। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ विच कंपाउंड विल गिव कार्बोलिक एसिड। देखिए कार्बोलिक एसिड का क्या स्ट्रक्चर है, ये जैसे क्या है फिनोल होता है, ठीक है,
वही कार्बोलिक एसिड है ऐसे। तो एक तरह से फिनोल कहना है कि किस किस के हाइड्रोलिसिस पे आपका फिनोल बन जाएगा कार्बोलिक एसिड। बहुत बार पूछा गया है कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से। देखिए सबसे पहला तो आपका क्यूमीन दे दिया गया। क्यूमीन का स्ट्रक्चर क्या है ये, और क्यूमीन की आपने वैसे तो देखिए एक ही रिएक्शन पढ़ी होगी कि जब एयर ऑक्सीडेशन कर देते हो उसका, एयर ऑक्सीडेशन के बाद आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे, ठीक है, H2O, H पॉजिटिव के केस में, तो यहाँ पे एक तो फिनोल बन जाता है, ठीक है, और दूसरा आपका कीटोन बन जाता है इस तरह से। लेकिन इसमें एयर ऑक्सीडेशन का कोई नहीं दिया गया है। H2O और H पॉजिटिव सिर्फ हाइड्रोलिसिस के बलबूते पे नहीं होगा। क्यों? पहले स्टेप में इसमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, करेक्ट। तो CH3 CH जब एयर ऑक्सीडेशन कर रहे हो आप, यानी O2 सिर्फ और सिर्फ, तो यहाँ पे इस तरह से कंपाउंड बन जाता है। अब जब इसको आप हाइड्रोलिसिस करोगे इसका, तब ये फिनोल और ये बनता है। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलिसिस बोला है, एयर ऑक्सीडेशन नहीं बोला गया है, ठीक है। तो पहला तो आपका हो गया इनकरेक्ट। दूसरा है बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। देखिए बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड क्या है, सिंपल आपको बताया मैंने BDS पे, वीडियोस में बहुत बार बना चुका हूँ, आविश केमिस्ट्री आप देख लेना, प्लेलिस्ट भी देख लेना। तो बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड सॉल्ट ये हो गया, Cl नेगेटिव ऐसे लिख दो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव इधर, ठीक है, ओवरऑल Cl नेगेटिव बाहर लिख दो, करेक्ट। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हो, कह रहे हो कि क्या ये देगा, देखते हैं। ये N2 है, ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो जब आप H2O के साथ रिएक्शन कर रहे हो, लोन पेयर है, तो ये बहुत ही आसानी से यहाँ पे जाएगा और इस तरह से निकाल दो। ये समझ लो आपकी इस तरह से रिएक्शन हो रही है, इसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है, ये अपना सिंपल जाएगा, OH2 को मैं OH मान लूंगा। चाहे देखिए गाइस, जब भी आप इसकी इस तरह की रिएक्शन हो ना, आप ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट में ट्रिक की तरह याद रखने की कोशिश करें, ठीक है। हर केस में आप पूरा इलेक्ट्रॉन यहां से निकालोगे, रीअरेंज करोगे बॉन्ड को, इस तरह से नहीं बनेगा, है ना। डायरेक्ट में कर रहा हूं, एक्चुअल में नहीं हो रहा इस तरह, ठीक है। तो OH यहां बना देगा और साथ में N2 गैस। N2 गैस क्यों? क्योंकि N2 था, तो फिनोल इसमें तो बन रहा है। तो फिलहाल तो मुझे सही दिख रहा है। अब देखते हैं अगला, बेंजल क्लोराइड। देखिए बेंजल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये CH है, जैसे क्यूमीन में CH के ऊपर CH3 था तो क्यूमीन बन गया। अगर Cl जोड़ दूंगा तो बेंजल क्लोराइड बन जाएंगे, बस ये सोच लो, ठीक है, समझ में। अब देखिए बेंजल क्लोराइड बनता कैसे है, मैं एक स्टेप अलग से बता देता हूं। जब टोलुइन का आप क्लोरीनेशन कर देते हो ना, तब बेंजल क्लोराइड बन जाता है इस तरह से, ठीक है, समझ में। 2 HS के Cl से रिप्लेस हो जाएंगे। देखिए जब इसका बेंजल क्लोराइड ये है एक्चुअली में ना, बेंजल क्लोराइड का जब आप हाइड्रोलिस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल H2 से रिएक्शन कर रहे हो, तो जैसे मैंने आपको बेंज इसमें बताई थी, इसमें भी ऐसे कर लो। लोन पेयर है, अटैक किया, एक निकल गया, ठीक है, और इसके ऊपर क्या बन जाएगा, CHOH2 पॉजिटिव और Cl। OH2 पॉजिटिव है तो मैं प्रोटोन हटा देता हूं, OH बन गया। अगेन फिर से मैं कह सकता हूं H2O ने फिर से अटैक करा इस पे और ये निकल गया, करेक्ट। तो इस बार कैसे बन गया, सिंपल अपना जो ये रिंग बना दो और CHOH, अगेन सेम OH2 था, प्रोटोन निकला OH, एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं तो OH H निकाल दिया, माइनस H2O कर दिया आपने। तो सिंपल क्या बना, यहाँ पे रिंग बना दो, CH और एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 2 और O, यानी डबल बॉन्ड O, तो CHO बना दिया, समझ में। ये बेंजल्डिहाइड बन गया, एल्कोहल नहीं बना, फिनोल नहीं बना बेसिकली। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। समझ में आ गया गाइस आपको, जो भी मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करी है जिस तरह से थ्योरी। अब आगे है इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल क्या है, कि ये वाला कंपाउंड। अभी आपको ये बनेगा कैसे ये भी दिखा दूंगा। इस पे काफी बार रिएक्शन में मैंने गाइस क्वेश्चन समझा चुका हूं वैसे तो, लेकिन इस बार देख लेना आप थोड़ा सा और फिर से मैं जो बताऊंगा। ये बेसिकली क्या है, कीटल है, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल हो गया। ये बनता कैसे है, देखिए पहले तो इसको जैसे बनाओगे ना, पानी डाल के वैसे तोड़ दोगे, ये समझ लो आप बस, ठीक है। कैसे, फिलहाल तो ये बनता कैसे मैं बता देता हूं। जब आप सपोज ये आपका RCOO ये बॉन्ड हो गया, ठीक है, और ये CH2 और ये हो गया OH, ये हो गया ग्लाइकोल, ठीक है। अब क्या होगा जब ये रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर एग्जांपल HCl गैस डाल दो, है ना, इस तरह से कुछ भी, तो ये क्या होगा, देखिए ये OH, तो ये क्या निकल जाएगा, इस तरह से H2O निकल जाता है, समझ में। अब देखिए
-H2O, मैंने वाटर निकाल दिया, डिहाइड्रेट कर दिया मैंने, तो ये बन गया। देख रहे हो डबल, ये ऐसे निकल के एक बॉन्ड था इस O से जुड़ गया, एक बॉन्ड इस O से जुड़ गया, तो ये बन गया। तो जब मैंने -H2O किया, डिहाइड्रेट किया इनको ऐड करके, तो ये बन गया। अब मैं जब वाटर डाल दूंगा H2O तो ये बन जाएगा सेम। तो यानी ये जब H2O करूंगा तो क्या बन जाएगा, इधर OH, कार्बन ऑक्सीजन में कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव आ रहा है इस पे, और H, तो ये क्या हो गया OH OH, तो ये बन गया पूरा का पूरा। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड कैसे बन गया, ये इस तरह से, एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल, तो H2O यहां निकाल दो, तो RCR डबल बॉन्ड O, वापस ये बन गया। ठीक है, तो पानी डाल के क्या बन रहा है इसमें, कुल मिला के कीटोन बन रहा है और ये बन रहा है, फिनोल नहीं बन रहा आपका कार्बोलिक एसिड, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ रिएजेंट्स फ्रॉम द गिवन रिएक्शन इज। अब देखिए ये आपका एक तो इस पे ग्रुप जुड़ा हुआ है NO2 और यहाँ पे जुड़ा है NH2। अब सभी ऑप्शंस में देखोगे तो सबसे पहले HNO2 ही दिया हुआ है। आपको HNO2 की रिएक्शन पता ही है कि जैसे ही NH2 और HNO2 दिखता है तो ये क्या बना देता है यहाँ पे, ये N2 पॉजिटिव, करेक्ट। ठीक है, अब ये तो सब में था। अब उसके बाद अब देखिए मुझे NO2 को तो हटा के किसी तरह से यहाँ OH लाना है एंड NH2 को लगा के यहाँ पे किसी तरह I लाना है। ठीक है, और इस तरह से करना है कि कोई दिक्कत ना हो। अगले केस में देखिए अगर इसका मैं रिडक्शन कर देता हूँ Fe पॉजिटिव, Fe पॉजिटिव में जैसे इसका मैं रिडक्शन करूंगा तो NO2 क्या हो जाएगा NH2 में कन्वर्ट। ठीक है, Fe पॉजिटिव FeH पॉजिटिव के बजाय मैं इसका H2PD कैटलिस्ट ले देता, SN+HCl ले लेता, Fe+HCl ले लेता, जैसे ये भी दिया हुआ है ना। काफी सारे रिएजेंट होते हैं जिससे आप रिडक्शन कर देते हो। तो NH2 हो गया, NH2 के बाद फिर इसने HNO2 के साथ फिर से रिएक्शन करा दी, तो इस केस में HNO2 के साथ रिएक्शन करोगे तो ये भी H2 था तो N2 पॉजिटिव बन जाएगा इधर भी। ठीक है, अब यहाँ दोनों तरफ N2 पॉजिटिव बन गए। अब Ki रिएक्शन कराए, Ki क्या करेगा I नेगेटिव, तो I नेगेटिव इधर भी I जोड़ देगा और इधर भी करेगा, तो कुल मिला के जब मेरा प्रोडक्ट बनेगा तो ये भी I और ये भी I। तो इससे तो बात नहीं बनी, मुझे एक तरफ OH चाहिए था। अब भाई H2O पॉजिटिव और H जोड़ के अब करोगे क्या यहाँ पे, ये नॉर्मल ये RI तो है नहीं, ये रिंग है, तो इसको कैसे हटाओगे यहाँ से। भैया N2 होता तो मैं इजीली हटा दिया, क्यों, क्योंकि बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है और इसकी रिएक्शन बनती भी है, लेकिन I को एज इजीली नहीं हटा सकते भाई साहब, आप समझ रहे हो, इतना भी अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है जैसे N2 है, तो ये इस तरह से आप फॉलो नहीं कर सकते, समझ में आया। ठीक है, सो अब देखिए जब B के केस में आप देखते हो, पहले में तो आपने HNO2 से रिएक्शन कराया तो वी नो कि ये हो गया N2 पॉजिटिव में डाइजोटाइजेशन वाली जो रिएक्शन होती है। दूसरे केस में इन्होंने Ki से रिएक्शन कराई, ठीक है, Ki कराया तो मैं I नेगेटिव है, I नेगेटिव अटैक करके ये N2 निकाल देगा और यहाँ पर ऊपर तो हो गया NO2 और यहाँ पे हो गया I, दिख रहा है इधर, करेक्ट। अब इधर जब I से रिएक्शन करने के बाद इसने FeH पॉजिटिव, अगेन रिडक्शन हो रहा है नाइट्रोजन का, नाइट्रेशन NO2 का, इसको आप NH2 में कन्वर्ट कर दो, तो NO2 उठा के मैंने NH2 लिख दिया यहाँ पे और इधर I। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या हो रहा है, HNO2 के साथ फिर से रिएक्शन करा दी, अब NH2 ये है, स्टेप बाय स्टेप कर रहा है इन लोगों ने इसमें काम। ये क्या हो जाएगा N2 पॉजिटिव और इधर I के I ही लगा हुआ है। अगेन स्टेप में फिर H2O और वार्म, यानी H2O और अटैक करेगा, ये निकाल दो। डायरेक्ट ऐसे रिएक्शन नहीं हो रही है, लेकिन मैं मान सकता हूं ना ऐसे, यार N2 अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो I और यहाँ पे OH2 पॉजिटिव, H हटा दो, OH जुड़ गया। ठीक है, तो ये बन गया, तो मेरा ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। इन सब में आप देखना कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही रही होगी जिससे आप ऑप्शन सही नहीं आएगा, है ना। तो फिलहाल इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, बेसिकली इसमें कुछ रिएक्शन या रिएजेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला है बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड। देखिए बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड अगर आपने अमीन पढ़ी है और इसका तो नाम हमेशा आपने सुना ही होगा, ये होता है बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको आप क्या बोलते हो, हिंसबर्ग रिएजेंट, पढ़ाई होगा आपने। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, हिंसबर्ग टेस्ट में काम आता है, किसको, प्राइमरी सेकेंडरी एंड जो टर्शरी अमाइंस हैं उनके डिफ्रेंशिएशन में आता है ना, करेक्ट। कि जो प्राइमरी अमाइंस हैं उसको क्या करते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट्स के साथ व्हाइट पीपीटी बना लेते हैं। सिमिलरली हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ सेकेंडरी अमाइन भी व्हाइट पीपीटी बना लेते हैं, टर्शियरी अमाइंस कोई पीपीटी नहीं बनाते।
उसके बाद जो पीपीटी प्राइमरी अमाइन के केस में बनता है इज डिजोल्व्ड इन, जब आप केओएच में डालते हो, लेकिन सेकेंडरी का केओएच में डिजोल्व नहीं होता पीपीटी, बस ये डिफ्रेंशिएशन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, जो बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड हो गया, देखिए टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस भी दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में हिंसबर्ग रिएजेंट नहीं डिस्टिंग्विश कर रहा है। हिंसबर्ग रिएजेंट प्राइमरी और सेकेंडरी में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसमें भी व्हाइट पीपीटी, इसमें भी व्हाइट पीपीटी। जब आप केओएच डालते हो तब एक्चुअल में प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंशिएशन हो रहा है ना। तो मैं डायरेक्ट ही कह सकता कि टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस है। हाँ, ये क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट है, ये मैं बोल सकता हूँ। तो ए का 3 है, तो ए का 3 है, तो देखिए गाइज यहाँ पे सी में ही आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यानी ए भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, जो ऑप्शन सी विल बी योर फाइनल आंसर। आपको बाकी के देखने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन हम जरूर देखेंगे, तभी हमें फायदा होगा। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो एक्चुअल में क्या है, देखिए रिएक्शन तो हॉफमैन ब्रोमाइड क्या है कि RCOONH2 है, और जब Br2KOH के साथ रिएक्शन करते हो तो RNH2 में हो जाता है। देखिए एक ये जो CO है ये घट गया इसमें, तो अमाइड को प्राइमरी अमाइड में कन्वर्ट हो गया है। रिएक्शन तो ये है, लेकिन इसमें क्या है कि जो देखिए आप देखोगे बी का 4 से मिल रहा है, नॉन रिएक्शन ऑफ आइसोसाइनेट्स। आइसोसाइनेट्स क्या हो गया, देखिए RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इनको बोलते हो आप आइसोसाइनेट्स। जब इसका मैकेनिज्म देखोगे ना आप, तो इस मैकेनिज्म के बीच में ये बनता है। मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ कि देखिए OH नेगेटिव जब रिएक्शन करते हो तो ये H एसिडिक H निकाल लेता है इधर से, क्योंकि एसिडिक रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन अगर दोनों हो रही हो तो एसिडिक बेस रिएक्शंस प्रेफर की जाती है। तो NH नेगेटिव फिर Br2 के साथ रिएक्शन करता है, ये Br निकल जाता है, RC डबल बॉन्ड O NHBr अगर यहाँ देखोगे, करेक्ट। फिर से OH नेगेटिव क्या करेगा, इस एसिडिक H को निकाल लेगा, RCOON नेगेटिव Br हो गया, करेक्ट। अब क्या होगा, जैसे ही निकालता है ये रीअरेंज हो जाता है इधर, और ये वाला का ये बॉन्ड है ये इधर अटैक करके इसको निकाल देगा। ये थोड़ी घुमाई वाली रिएक्शन, ये यहाँ, ये घूम के यहाँ, और ये निकल गया। तो ये क्या बन जाता है, ये RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O आइसोसाइनेट है ना। इसके बाद जब फिर से जब OH नेगेटिव वगैरह डालते हो, ठीक है, यानी कुल मिला के इसका जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो ये क्या हो जाता है कि इधर ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, ठीक है, इधर तो आप H जोड़ देते हैं और ये OH नेगेटिव, तो ये बन गया RNH2 जो इधर मैंने दिखाया आपको, और ये जो बना C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। इसको क्या करोगे, एक कार्बन पे 2 H अनस्टेबल होते हैं, तो H2 निकल गया तो CO2, ठीक है। तो एक तो आपका जो प्रोडक्ट बना ये बन गया था, इसमें RNH2 दिख रहा था और ये CO2 है, क्योंकि ये वाला निकल जाता है ना इन द फॉर्म ऑफ CO2, ठीक है। तो फिलहाल क्या है, नॉन रिएक्शन ऑफ आइसोसाइनेट्स हो गया, क्योंकि ये यहां बन रहा था, करेक्ट, ये भी सही है। इसके बाद कार्बल अमाइन रिएक्शन क्या है, कार्बल अमाइन रिएक्शन में जो प्राइमरी अमाइंस हैं, जब आप इनकी रिएक्शन CH Cl3KOH की प्रेजेंस में करते हो, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका RNC में, करेक्ट, RNH2 RNC में हो गया। ये क्या हो गया, एल्काइल आइसोसाइनाइड, और साथ में KCl एंड H2O बन देते हैं। तो जो ये रिएक्शन है कार्बल अमाइन रिएक्शन, ये सिर्फ और प्राइमरी अमाइंस देते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी नहीं देते। तो सी का हो गया फर्स्ट। अगेन हॉफमैन ओरिएंटेशन एंटीसेड्स क्या है, ये आपने पढ़े होंगे ना गाइज, कि जो फॉर एग्जांपल मोर स्टेबल प्रोडक्ट एंड लेस स्टेबल प्रोडक्ट जब बनते हैं, राइट। सो मोर स्टेबल प्रोडक्ट को क्या बोलते हो, सेड्जेफ, और लेस स्टेबल को क्या बोलते हो आप, हॉफमैन। हॉफमैन को आप एंटी सेड्जेफ भी बोल सकते हो, उल्टा, यानी लेस स्टेबल, करेक्ट। तो वही है ये, तो डी का हो गया दूसरा। तो फिलहाल वैसे तो आपका पहले से ही समझ में आ गया था गाइज, ऐसे काट के अपना कर लो, समय बचाओ, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया था, ठीक है। तो फिलहाल जो इसमें करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए कंटेन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है, तो इट डिजोल्व रेडिली इन वाटर टू गिव अ सॉल्यूशन दैट टर्न्स लिटमस रेड। देखिए ए को कह रहे हैं कि एक कोई कंपाउंड है, जैसे ये सब है ना, द कंपाउंड ए हमें ही पता करना है इस क्वेश्चन में कुल मिला के। तो ए ये बोल रहा है कि कोई कंपाउंड जो है ए नाइट्रोजन क्लोरीन में रखता है, तो नाइट्रोजन क्लोरीन तो आप देखोगे इन सब में है। इट डिजोल्व रेडिली इन वाटर, बहुत जल्दी से ये H2O में डिजोल्व हो जाता है, टू गिव अ सॉल्यूशन दैट टर्न्स लिटमस रेड। देखिए ब्लू लिटमस जब है टर्न्स रेड होता है,
फॉर एग्जाम्पल लिटमस पेपर अगर रेड हो रहा है तो वो क्या होता है, एसिड। तो कह रहा है कि एसिडिक है। जब ए को आप एसिड में डाल दोगे H2O में, तो एसिडिक की तरह, एसिड की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली टाइट्रेशन ऑफ कंपाउंड ए विद स्टैंडर्ड बेस ए, जब ए का टाइट्रेशन कर रहे हो किसी बेस के साथ, तो ये कह रहा है कि देखिए मोलिकुलर वेट उसका है ना, जब जो इसका प्रोडक्ट कुछ भी बनेगा टाइट्रेशन का हमें करके पता लगा बेस के साथ कि ए का जो मोलिकुलर वेट है वो लगभग 131 प्लस माइनस 2 ऐसे कुछ बैठेगा। व्हेन ए सैंपल ऑफ ए इज ट्रीटेड विद एक्वस NaOH, ए के जब मैं फॉर एग्जांपल एक्वस NaOH के साथ ट्रीट कर रहा हूं, ए लिक्विड सेपरेट्स विच कंटेन्स N, एक N बट नॉट Cl, यानी दो सपोज ये जो ए की NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हो, 2-3 प्रोडक्ट बन रहे होंगे जिसमें N और Cl अब एक साथ नहीं है, अलग है। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ द लिक्विड ऑफ द ऑब्टेन्ड लिक्विड, यानी जो ये ऑब्टेन्ड लिक्विड हुआ जिसमें सिर्फ और सिर्फ N है, विद नाइट्रस एसिड यानी HNO2 फॉलोड बाई फिनोल, HNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे, उसके बाद जो प्रोडक्ट बना उसके बाद उसमें फिनोल की रिएक्शन करा देते हैं, गिव्स ऑरेंज PPT। अब गाइज अगर आपने पूरा जो क्वेश्चन है वो भी नहीं समझ में आया, सिर्फ अगर आपको ये वाली रिएक्शन लाइन समझ में आ गई है ना, ये वाली सेकंड वाली, ठीक है, तो आपका सारा क्वेश्चन हो गया। क्यों हो गया अब आपको मैं बताता हूँ। देखिए आपने इतनी बार अमाइंस की रिएक्शन पढ़ी होगी, आपने देख लिया होगा कि जब भी HNO2 के साथ रिएक्शन होती है तो उधर अमाइंस ही होता है। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। अब मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ फिलहाल के लिए, आप समझना, जो भी ए का NaOH के साथ जब भी रिएक्शन हुई होगी, जो भी मेरे N बना, तो N क्या होगा मेरा कि अमाइंस ये होगा एनिलिन। फॉर एग्जाम्पल आप समझना, अभी कुछ भी ऐसा मत सोचना कि मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए NH2 होगा फॉर एग्जाम्पल, और जब ये HNO2 के साथ रिएक्शन किया होगा तो इसने N2 ये बना देता है ना, डाइओजोनियम। ठीक है, अब इसकी जब मैं फिनोल के साथ रिएक्शन करता हूं तो क्या बन गई, फिनोल ऑरेंज। एक डाई है, बहुत कॉमन डाई है फिनोल ऑरेंज की, समझ रहे हो। फिनोल ऑरेंज की डाई जब बनती है, मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ये वाला कंपाउंड है, देखिए मैंने इनकी वीडियोस बनाई हुई है सबकी अलग, और अब मेरी सिर्फ PYQs वीडियो भी देखते हो तो उसमें आपको ये तब भी याद हो जाएगा। देखिए जब भी मैंने बताया था, ये भी कभी रिएक्शन हो जाए ना, तो ये लोन पे आप ये सोचो इसके यहाँ बॉन्ड बनाना है और ये रीअरेंज होके न्यूट्रल कर देता है इसको। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है कि ये तो हो गया OH, और इसमें N डबल बॉन्ड N का ये बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि एक ये हट जाएगा, और इधर ये तो ये जो है ये बेसिकली एक ऑरेंज कलर की डाई होती है। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और ये बहुत कॉमन डाई है, आपको NCERT में मिल जाएगी, जिसको आप बोलते हो फिनोल ऑरेंज। तो क्या बोला था, फिनोल गिव्स ऑरेंज PPT, तो डाई बन गया, तो मुझे लग ही रहा है कि भैया ऑरेंज डाई बन रही है, एनिलीन होगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या है कि एक जो सेपरेट कंटेन्स N, ये एनिलीन कब बना था, जब A को NaOH के साथ रिएक्शन किया था। अब आप ये देख लो किसको रिएक्शन करके एनिलीन बन रहा है, एनिलीन बनना चाहिए ये 3 बॉन्ड और NH2। ठीक है, एक्वस NaOH के साथ इसमें कुछ नहीं डलेगा। ठीक है, इसमें भी अगर आप देखोगे एक्वस NaOH डाल दूंगा मैं, तो इसमें देखिए NH3 पॉजिटिव Cl है, तो इसमें H पॉजिटिव कुल मिला के देखिए ऐसा बन रहा है, ये NH3 पॉजिटिव और बाहर Cl नेगेटिव कह दो, तो ये बहुत आसानी से H पॉजिटिव दे देगा ना, है ना, ताकि एनिलीन ये अंदर ये नहीं है, ये 2 बॉन्ड इस तरह, तो H तो दे देगा NH2। ठीक है, लेकिन ये नहीं बना रहा ना मेरा, ये मेरा बनाएगा सिर्फ ये वाला ऑप्शन D। अगर आपको गौर से देखिए कंपाउंड ए डिजोल्व रेडिली इन वाटर टू गिव सॉल्यूशन दैट। अब देखिए मैं इसको अगर वाटर में डाल दूं तो ये कैसे टूट जाएगा, पानी में डालते ही जो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है अलग हो जाएंगे, HCl। ठीक है, जो आपका HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिडिक सॉल्यूशन बन जाएगा, लिटमस को रेड कर देगा। अगर एक्वस NaOH में डाल रहे तो पॉजिटिव निकाल के CH निकाल के NH2 बना देगा, एनिलीन। तो इस तरह से आपको इसको क्वेश्चन को सोल्व करना था गाइज। अब वेट वगैरह चेक कर लेना, इतना ऐसे दिमाग लाने की जरूरत नहीं है गाइज, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा, ऑप्शन नंबर D विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द बिलो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन।
देखिए अगेन ये भी सिंपल सा बहुत बार क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए हैं। ये क्या है बेसिकली एल्काइल अमोनियम आयन। एल्काइल अमोनियम आयन है, जैसे इसमें मिथाइल अमोनियम, मिथाइल जुड़ा हुआ है तो मिथाइल अमोनियम आयन। तो ये बेसिकली एन पॉजिटिव है ना, बहुत ही बल्की लीविंग ग्रुप है, और बल्की लीविंग ग्रुप के साथ साथ बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है, मतलब ये जुड़ना नहीं चाहता, इसमें आसानी से निकल जाएगा। पहली बात तो ये। अब एक चीज देखिए इसमें, अब इसमें एक बल्की लिविंग ग्रुप होने की वजह से इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। लेट जस्ट से इसके बजाय मेरा यहाँ पे CH2, यहाँ पे Cl होता, सिर्फ एक अच्छा सा नॉर्मल सा शांत सा सुशील सा लिविंग ग्रुप है, और यहाँ पे मैं C2H5ONA है, एल्कोहल में O नेगेटिव हो गया, बहुत ही अच्छा बेस ये डाल दिया। अब क्या प्रोडक्ट बनाओगे आप इसका? एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि C2H5OH दिया हुआ है यहाँ पे। एलिमिनेशन कैसे होगी कि ये जो CH2 है इसके H को निकाल के ये रीअरेंज कर देगा और ये निकाल देगा, समझ रहे हो? यानी आप क्या बनाओगे इसमें, ये CH3, आप ये वाला CH2 निकाल के ये नहीं निकाल रहे, यानी CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। गाइज अगर आपको थोड़ा सा 1-2 H कम ज्यादा हो जाए तो उसको थोड़ा प्लीज इग्नोर कर देना थोड़ा सा इसमें, है ना। अब देखिए अगर मैं दो प्रोडक्ट बनाऊं, एक तो ये बनना है, एक ये, लेकिन जब Cl होता है इस केस में ये मेजर होता है मेरा, है ना, और ये मेरा माइनर है। क्यों? माइनर को क्या बोल देते हो? हॉफमैन प्रोडक्ट। और जो मेजर है उसको सेटजेफ बोल देते हो। क्यों? क्योंकि इसमें 2 और इधर 3, 5 अल्फा H है, और इस केस में सिर्फ और सिर्फ आपके 2 अल्फा H है। तो इस केस में क्या है, ये मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, मोर सब्सटीट्यूटेड जिसे बोलते हो आप। लेकिन जब मेरा ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाला लिविंग ग्रुप है, तो इस केस में जो मेजर बनता है वो हॉफमैन वाला बनता है, लेस सब्सटीट्यूटेड जो होता है वो मेजर होगा, ना कि सेटजेफ जो कि ज्यादा सब्सटीट्यूटेड है। समझ में आया? बस इतना सा इसमें डिफरेंस था जो आपको समझाना था। तो इसमें अगर बस आपको ये बात पता है तो बस आप H2 है इसके H को निकाल दो, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ये ग्रुप निकल जाएगा। ये ग्रुप निकल जाएगा तो N पे तो जो CH3 है ये खुश हो गया भैया, ये अलग हो गया। इसमें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बन गया। ये प्रोडक्ट क्या है? हॉफमैन, करेक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट बना है। ये क्या है? मेजर है। अगर मैं डबल बॉन्ड यहां लगाऊंगा तो वो माइनर हो जाएगा। समझ में? तो जो मेजर है वो क्या हो गया? CH2 यानी ये वाला, और माइनर हो गया B ये वाला, और ये क्या है आपका? हॉफमैन प्रोडक्ट। समझ में? सो आई होप गाइज जो आपको समझ में आया कि ऑप्शन नंबर जो C है आपका करेक्ट आंसर है। डिफरेंस क्या था आपको वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहला है एनिलिन ऑन नाइट्रेशन यील्ड्स ऑर्थो मेटा एंड पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव्स ऑफ एनिलिन। सो गाइज दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज देखिए पहला एक चीज समझिए कि जब NH2 है फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है, एनिलिन हो गया, तो जब इसका नाइट्रेशन करते हो यानी HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो इसमें बेसिकली NO2 जुड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था कि एनिलिन वाले हमेशा अलग ही क्वेश्चंस होते हैं। देख कायदे से तो क्या होता है कि ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होता है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आइडियली तो NH2 इधर एक NO2 और दूसरा एक इधर NH2, तो इधर NO2 ये बनने चाहिए थे। अगर मैं ये कह दूं कि भैया नहीं, इसमें प्रोडक्ट NH2 के साथ साथ यहां जुड़ के यहां भी NO2 जुड़ रहा है, तो क्या मानोगे? नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनना चाहिए था। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखोगे, इसमें जो ये ऑर्थो प्रोडक्ट बन रहा है वो सिर्फ 2% बना, पैरा प्रोडक्ट बना वो 51% है। इसका मतलब जो रेस्ट है 47% बना। पर हाउ इज इट पॉसिबल कि ऑर्थो कम? चलो मैं कह सकता था कि थोड़ा सा बना, लेकिन इतना ज्यादा कि ऑर्थो से भी कम ज्यादा बन गया। देखिए इस केस में ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है और बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ऐसे कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है कि जो ये नाइट्रेशन की रिएक्शन में जो H2SO4 है ना, ये स्ट्रॉन्ग जो रिएक्शन हो रही है, बेसिकली HNO3 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है।
H2SO4 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अंडर स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस क्या होता है कि पहली बात तो समझो कि ये जब पूरी रिएक्शन बनती है ना तो NO2 पॉजिटिव बन देता है, और NO2 पॉजिटिव जब आता है तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से एक NO2 यहाँ एक NO2 यहाँ जोड़ दिया, तो ये तो दोनों हो गए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के डायरेक्ट वाले रिएक्शंस, है ना कि भैया N है। लेकिन इसमें एक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस है ना, तो इसमें एक रिएक्शन एक्स्ट्रा हो जाती है कि जो लोन पेयर है ना NH2 का, ये एक पॉजिटिव गायन जो किसी से भी ले लो आप, वो अट्रैक्ट कर लेता है और यहाँ NH2 के वजह NH3 पॉजिटिव बन लेता है। अब NH3 पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग होती है, ठीक है, या तो रिएक्शन आगे बढ़े ना, लेकिन क्या हो जाता है कि अब जो पहले ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग थी, अब क्या हो जाता है ये वाली इससे और इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली, ओवरऑल यहाँ पे मेटा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रह जाती है, मेटा डायरेक्टिंग हो गया ना। तो अब जो NO2 यहाँ जुड़ रहा था, NO2 अब यहाँ जुड़ जाता है, और उसके बाद में क्या है एसिडिक है NH2 हट जाएगा, H हटा दो, तो ये वाला इस तरह से रिएक्शंस बन जाती है इसमें 47%। और इसको क्या बोलते हो आप, जो NH3 पॉजिटिव बनता है एनिलीनियम आयन, ठीक है, एनिलीनियम आयन, इसको ध्यान रखना आप। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है पहले वाला। ओके, नाइट्रेटिक मिक्सचर इज ए स्ट्रॉन्ग एसिडिक मिक्सचर, हाँ करेक्ट, इसी वजह से H पॉजिटिव जुड़ता है वगैरह वगैरह, रिएक्शन बनती है। समझ में आ गया होगा गाइस। सो ऑप्शन नंबर जो ए है विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस। देखिए स्ट्रॉन्ग ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है, जो कि प्रोटोन एक्सेप्टर है, बेसिकली प्रोटोन लेने हैं उससे। अब कुल मिला के अब इन सब में अगर देखोगे, देखिए एनिलीन में जब या जो नाइट्रोजन के बेसिस हैं, लोन पेयर की वजह से ज्यादातर अपने एसिडी बेसिसिटी दिखाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ दीज नाइट्रोजन लोन पेयर ये डिसाइड करता है कि कितने आपका स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिसिटी वो कोई कंपाउंड नाइट्रोजन का दिखाएगा। समझ रहे ना। फॉर एग्जांपल मैं ये समझूं कि देखिए मेरा ये लोन पेयर है, कुछ भी हो सकते हैं, और इस पे जब H पॉजिटिव है तो कितनी इजीली ये लोन पेयर इसको अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, वो बेसिसिटी दिखाएगा, करेक्ट। अब इन सब में अगर आप गौर से आप देखोगे, देखिए N के ऊपर ये CH2 है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट सबका दिख रहा है, इसमें भी प्लस आई इफेक्ट है, ये भी प्लस आई है। सिमिलरली ये प्लस आई है, ये भी प्लस आई इफेक्ट दिख रहा है। एंड मैं इधर भी कह सकता हूं कि जो ये लोन पेयर है इसके साथ इसमें कंजुगेशन में भी है, प्लस आई भी है, लेकिन लोन पेयर इसके साथ कंजुगेशन में तो फ्रीली अवेलेबल इतना नहीं है हमारा इस बॉन्ड के साथ। लेकिन अब इस केस में आप देखोगे कि अच्छा ये तो फ्रीली अवेलेबल नहीं है क्योंकि कंजुगेशन में है, तो ये सबसे वीक बेस बन गया इस केस में, ठीक है, ये तो मैं कह दिया सबसे वीक बेस है। अब इसमें आप कंपेयर करोगे तो CH2CH3 प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट नाइट्रोजन में इसमें 3 के हैं और इसमें इसका है, लेकिन इसमें क्या है बल्कीनेस ज्यादा बढ़ गई, समझ। लेकिन इस केस में भी क्या हो जाएगा, मैं कह सकता हूं कि चलो ठीक है A और B में A ज्यादा बेसिक हो गया देन B, ओके। लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे D का क्या है, ये मोस्ट बेसिक हो गया। रीजन बीइंग, अब रीजन इसका आप समझना, रीजन है इसका पिरामिडल इन्वर्जन। ये एक बहुत अच्छा टेम्पलेट क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन बेसिड ये पूछा, आपको इस तरह का दिख गया ना कंपाउंड तो आप बाइसाइक्लो कंपाउंड ये दिख जाएंगे। देखिए पिरामिडल इन्वर्जन क्या होता है कि एक तरह से आप ये मानो N ये वाला था, ये जो लोन पेयर है ना ये इन्वर्ट होता रहता है। मतलब ये क्या होगा, ये लोन पेयर है ना, एक तरह से सोचो ऊपर से इसको मैं पुश कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए यहाँ आ गया, ये जो लोन पेयर है ये जब मैं इसको पुश कर रहा हूँ ये स्ट्रेट हो जाते हैं, प्लेनर। फिलहाल प्लेनर नहीं है ये sp3, लेकिन यहाँ प्लेनर हो जाते हैं। और जब इसको और पुश करता हूँ नीचे तो लोन पेयर नीचे हो गया और ये जो डंडियां थी ये ऊपर हो गई। तो ये जो ऊपर नीचे है ये चलता रहता है, समझ रहा। इसकी वजह से जब मेरा ये कि मैं कह सकता हूं, जब मैं इन सब को इन ABC को कंपेरिजन कर रहा हूं कि इन सब में नाइट्रोजन इन्वर्जन हो रहा है, पिरामिडल इन्वर्जन हो रहा है, क्योंकि जब H पॉजिटिव आएगा, हो सकता है अभी तो यहाँ पे H पॉजिटिव इधर था दिख गया, लेकिन कुछ सेकंड के बाद ये वाला नीचे आ गया, तो जो H पॉजिटिव यहाँ था तो उसको नहीं दिखा, एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। लेकिन जो बाइसाइक्लो कंपाउंड्स होते हैं वो पिरामिडल इन्वर्जन नहीं दिखाते ड्यू टू दी टॉर्जनल स्ट्रेन, ठीक है। और ये वाले क्या है, जैसे अगर लोन पेयर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। एक टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, मतलब समझो कि इस तरह का, आप ये नहीं है कि ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, इस तरह कंपाउंड दिख गया आपको तो आप उसी तरफ आपका दिमाग जाना चाहिए इसमें,
ठीक है, समझ में आया? तो अब क्या है, क्योंकि इन सब में तो पिरामिडल इन्वर्जन हो रहा है, कभी अवेलेबिलिटी है ऊपर कभी नीचे, अवेलेबिलिटी प्रोटॉन कभी ऊपर है तो दिख जाएगा, नहीं है तो नहीं। समझ रहे कि सपोज ऊपर से आ रहा है, इसमें तो जहां है वहीं है, आ रहा है प्रोटॉन दिख जाए, इसकी फिक्स लोकेशन है, ये लोकेशन चेंज करता जा रहा है लोन पे, बस ये एक रीजन बन जाता है। तो फिलहाल जो आपका इसमें क्या हो जाएगा कि जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द अबोव रिएक्शन द कंपाउंड ए इज। ये ए कंपाउंड है, ये बताना। देखा इस क्वेश्चन में आप ये सोचो, मैं ए लेफ्ट टू राइट नहीं जाऊंगा, राइट टू लेफ्ट जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे वो दिखते ही समझ में आ गई। देखिए NH2 और यहाँ Br2NaOH, मुझे देखते ही समझ में आ गया क्या रिएक्शन हो सकती है। देखिए Br2NaOH ये, और इधर आपको RnH2 दिख रहा है, आपको समझ जाना चाहिए कि ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस आपको बहुत ज़्यादा डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखे हुए होने चाहिए जो नेम रिएक्शंस है, इतनी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिए जब आपका RCOONH2 है और मैं इसकी Br2NaOH KOH ऐसे उससे रिएक्शन कराता हूँ, यहाँ NaOH लिख देता हूँ, NaOH है, तो RnH2 में कन्वर्ट हो जाता है हॉफमैन ब्रोमाइड। तो Br2NaOH में जब यहाँ NH2 दिख रहा है तो मैं आंख बंद करके ये कह सकता हूँ कि यहाँ NH2 के बजाय CONH2 रहा होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक है, जो ये वाला जो मेरा कंपाउंड है वो मेरा कुछ इस तरह से रहा होगा कि ये तो रिंग हो गई, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड NH2। ओके, इधर आप लिख दो CH3 और इधर लिख दो आप Cl। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया इन्होंने, NH2 के साथ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बना था। अब देखिए NH2 के साथ अगर आप NH3 सॉरी, अब जो ये प्रोडक्ट है वो NH3 के साथ रिएक्शन करके बना है। NH3 के साथ रिएक्शन करते ही अब देखिए R सपोज Cl होता, ठीक है, समझ रहे हैं? एक बार ध्यान देखना, RCl है तो अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा हूं तो क्या बनेगा, लोन पेयर है जो इसका वो अटैक करेगा, निकाल देगा, तो RnH2 बन जाता है प्लस HCl, H इसका एक और एक Cl ये निकला, तो RnH2 बन गया। ये जब मेरा एरोमेटिक कंपाउंड होगा ये Cl, यहाँ पे अमोनिया रिएक्शन करूंगा तो ये प्रोडक्ट नहीं बनता, यानी एनिलिन इधर नहीं बनता, और फॉर ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, तो अब मैं ये कह सकता हूं कि ठीक है, जब RnH2 बना है तो ये तो यहाँ कोई सी रिएक्शन नहीं होगी, NH2 जो हटा होगा यहाँ से, क्योंकि अमोनिया है यहाँ पे Cl रहा होगा, तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि CH3 Cl C डबल बॉन्ड O Cl अगर मैं लिख दूं तो NH2 यहाँ NH2 कर सकता था, बस ये प्रोडक्ट बन गया आपका। समझ में आया गाइज? सो जो ऑप्शन नंबर सी है विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप गाइज आपको समझ में होगा, कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन आपको कभी कभी ऑप्शंस देख के, कभी कभी उल्टा कभी सीधा ऐसे देख के करने आने चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स रिएजेंट ए। देखिए गाइज, जब आपकी इधर ये बेंजीन डाइओजोनियम सॉल्ट बना हुआ है, क्लोराइड है, तो N2 पॉजिटिव है, इधर Cl नेगेटिव लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर जब A से रिएक्शन करी और ऑरेंज रेड डाई बनाई है और ये आपको कुछ ग्रुप बन रहे हैं, करेक्ट, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एनिलिन के साथ रिएक्शन अगर मैं करता हूं यहाँ NH2 तो एनिलिन येलो बनेगा। ठीक है, और देखिए ऑरेंज रेड डाई है और ये रिएक्शन देखा, आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है वो बीटा नेप्थोल रेड की है। देखिए ऑरेंज डाई रेड या रेड थोड़ा एक ही वही बन जाता है ना, तो बीटा नेप्थोल रेड बनता है जब इसकी रिएक्शन आप इसके साथ कर देते हो। ओके, करेक्ट। अब जब इसकी रिएक्शन आप करते हो इसके साथ तो इसमें क्या है, जो ये बॉन्ड है ना इसके साथ बन जाता है। मेरी जो रिएक्शन वीडियो है और डाइज की, उसमें आप देखेंगे कि जो ट्रिपल बॉन्ड N है ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है एक तरह से इसके साथ बॉन्ड बना दो आप। अभी मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे N के साथ इधर बॉन्ड बन जाएगा N, और ये जो लोन बॉन्ड है ये टूट के इधर आ जाएगा। ये डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको लिखने आने चाहिए गाइस, N और इधर हो गया आपका PH फिनोल, और ये क्या होते हैं बीटा नेप्थोल रेड बोलते हो आप, या रेड डाई होती है ये ना, ऑरेंज रेड डाई कह दिया, वही है सब कुछ 3-4 NCERT में आपकी गिनी चुनी डाइज दी हुई है। तो फिलहाल इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर ए है। देखिए क्या है, जब भी आपको कभी भी कोई भी डाइज का क्वेश्चन आ जाए ना, तो इसमें इस तरह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल N2 है तो ये तो जरूर मिलेगा, यहाँ चेंज होता जाएगा। सपोज यहाँ एनिलिन दिया होता, एनिलिन है तो यहाँ OH के साथ ही N डबल बॉन्ड N, ये वाला PH बॉन्ड बना दो। सेम प्रोडक्ट आपका यहाँ अगर OH होता तो वो बना दो,
सेम प्रोडक्ट आपका कुछ भी होता ना इधर, बस बॉन्ड आपका यहीं बनना है इस तरह से। तो इस तरह से आपको बनाना। इसके केस में क्या होता है कि देखिए ये वाला है ना, ये तो ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनता है। अब इस केस में अगर आप देखोगे तो ये वाला और ये वाला, ये वाला इधर तो बन नहीं सकता, इधर बनता है, ज्यादा स्टेबल होता है इधर इसके कंपैरिजन में, इसलिए हम यहाँ प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, समझ में आएगा। तो बस ये दो चार गिनी चुनी चीजें हैं गाइज, इसमें ज्यादा डीप भी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट इज, देखिए हिंसबर्ग रिएजेंट किस में काम आता है? हिंसबर्ग टेस्ट में, जो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में डिस्टिंग्विश करना बताता है हिंसबर्ग टेस्ट, रिएजेंट नहीं। अब क्या है हिंसबर्ग रिएजेंट में, टेस्ट में क्या है, पहले तो होता है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट जिसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है आपका हो गया ये डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ Cl, यानी ऑप्शन नंबर 1। शॉर्ट में आपको एक चीज बता देता हूं कि जब आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ प्राइमरी व्हाइट पीपीटी बनाता है, सिमिलरली सेकेंडरी भी व्हाइट पीपीटी बनाता है, टर्शरी कोई पीपीटी नहीं बनाता। तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ तो प्राइमरी सेकेंडरी का डिस्टिंग्विश हो गया टर्शरी के साथ। इसके बाद जो पीपीटी बनता है इनको हम KOH में डाल देते हैं, ये पूरा हिंसबर्ग टेस्ट है। तो व्हाइट पीपीटी तो KOH में हो जाता है डिजोल्व, तो हम कहते हैं डिजोल्व हो गया था व्हाइट पीपीटी। अगर डिजोल्व नहीं होता, डज नॉट डिजोल्व, तो सेकेंडरी हो गया, यहां तो कुछ बना ही नहीं था। तो ये ओवरऑल टेस्ट है, फिलहाल ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको जो वीडियो है, ये क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।